जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नज़र से खबर गुज़र रही थी, पिछले साल हुकूमत ने गुज़श्ता साल जो दावा किया था कि जून 2020 तक सर्कल जो डेट है वो 100 बिलियन से नीचे आ जाएगा। उस पर बस फरमाएँगे, उस पे क्या सिचुएशन है इस वक़्त? नीचे आ गया हुआ है? ये तो आप संडेला साहब उसको फोन करें ना, जो मिनिस्टर इंचार्ज है जिसने बयान दिया था। आप बात करें, ये पिछले साल 2019 में स्टेटमेंट थी जी। और उस वक्त ये थी पावर सेक्टर डेट के बारे में। ये जी। जब हमारी हुकूमत आई थी संदेला साहब, ये 503 अरब हमें विरसे में मिला था। पीपल पार्टी जब छोड़ी थी उन्होंने, तो 503 अरब सरको डेट देने वाला था। जब हमने हुकूमत छोड़ी जून 2018 में, तो ये उस वक्त इसका जो हुजम था वो करीबन 1100 अरब था। और उस पे पीटीआई ने शुरू कर दिया अपना, हुकूमत उनकी आ गई तो उन्होंने, ये रिकॉर्ड पे है, ये यानी कोई आप या मैं नहीं कह रहे, ये तो उनका बयान जी। रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कहा था जी, कि जी। हम जून 2020 तक, जो कि गुजर गया 30 जून 2020 तक, हम इसको 100 अरब पे ले आएंगे। तो अब आप उनसे पूछे कितने पे है ये आजकल, कि मुझसे पूछना है। सर बता दें तो मेहरबानी है, सुनने वाले इंतज़ार कर रहे हैं 2200 कि अरब, 2200 वो अरब के करीब, 2200 अरब के करीब। 2200 अरब। जी, 100 नहीं। वो बस मिनिस्टर ऐसे ही छक्के मारते हैं। वो कभी कहा करते थे कि डार साहब नहीं मेहनत करने दिल करते ना, मैं अपना कंधे ते चुक के मैं टीवी स्टेशन लेके जाया करा। वो इस तरह के मिनिस्टर्स हैं। वो हर 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 इलेक्शन सिंबल पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है आज तक, जितने इलेक्शन हुए पाकिस्तान में पिछले चंद। तो मैं क्या करूं, दुआ ही कर सकता हूँ अपने दोस्त के लिए। अब हम एक उनको अच्छा टाइम गुजरा हुआ है 20, 13, अब उनको 18 हम साल के। अब हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि कह रहे हैं कि वो आपके दोस्त हैं। अच्छा नहीं जी, सर। वो इलेक्टेबल्स हैं। वो किसी ने कहा ना कि जी वो गूगल्स में या उस डिक्शनरी में वो उसकी लोटे की इंग्लिश नहीं मिल रही थी, तो लोटे की इंग्लिश अब इलेक्टेबल्स है। इलेक्टिबल्स। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा एक चीज और फरमाइए, आपकी हुकूमत ने 1984 के बाद कंपनी लॉ को 2017 में जब तब्दील किया था, इसमें कुछ अचानक तब्दीली की खबरें या कुछ चीजें आ रही हैं या कोशिश की गई या की गई, इसके बारे में कुछ फरमाएंगे आप? संदेला साहब, हमने पाकिस्तान की तारीख में जो गालिबन सबसे बड़ी लेजिस्लेशन हुई है ना, कानून साजी, वो कंपनी लॉ की है। जी। 1984 का कानून हमने तब्दील किया था और बेपनाह उसमें स्टेक होल्डर्स, उसमें लॉयर्स, उसमें प्रोफेशनल्स, उसमें दोनों पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज, बहुत काम हुआ था। वो चूंकि मेरी डोमेन थी, तो ये हमने 2017 में पाकिस्तान में दुनिया की, चूंकि हम तो देख रहे थे पाकिस्तान को G20 में लेके जाना है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को बेहतरीन बनाना है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशिया बेहतरीन बनी। तीनों स्टॉक मार्केट जो मर्ज कई सालों से नहीं होती, उसको मर्ज करवाया पहले। हर एक अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो वो हमने कानून, उसमें हमने बड़ी सब चीजें डाली थी। पनामा 2016 में हो चुका था, क्योंकि मैं उसको हेड कर रहा था सारे काम को। तो उसमें हमने डाला कि जी ऑफ शोर कंपनी में जो भी डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स होंगे, उनको जो इंटरेस्ट होंगे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा पाकिस्तान में। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, अथॉरिटी हमारी। फिर उसमें था कि नैब में जो लोग प्ली बार्गेन इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी, वो डायरेक्टर नहीं बन सकते। जो अनक्लेम डिविडेंड्स है करीबन 15 बिलियन, वो जैसे बैंकों के अनक्लेम जो होते हैं, वो एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद स्टेट बैंक में चले जाते हैं खास अकाउंट में, ताकि वो पब्लिक यानी हो जाए, अमानत बन जाए और पब्लिक की प्रॉपर्टी बन जाए। तो ये हमने वो की। तो ऑल ऑफ ए सडन ये कोई मई के पहले हफ्ते में, डेट तो उसकी 30 अप्रैल है, मई के भैया भी रिसेंटली मई जी। के जी। पहले हफ्ते में इन्होंने एक सदारती ऑडियंस को, बहुत इनको पसंद है ना जी, उसके जरिए इन्होंने उसमें उस कानून में 2017 के, जो कि बड़ा अच्छा पीस ऑफ लेजिस्लेशन था। एवोल्यूशन होता है हमेशा, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस वो अब अगली सदी के लिए उस पर सील लग गई, लेकिन इन्होंने बड़ी भयानक किस्म की उसमें 15 चेंजेस कर दी, जो कि मैं एज ए पाकिस्तानी घबरा गया। और फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं क्या करूं। मैंने फिर एक आर्टिकल लिखा, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा कि नहीं, जी। जी। फ्राइडे जी। टाइम्स जी। में। जी। जी, वहीं फ्राइडे से टाइम्स सवाल में लिया मैंने हमने। लिखा। जी। और उस पर मैंने वो 15, पहले मैंने पूरी हिस्ट्री दी कि ये कंपनी जो लॉ था 2017, इसकी कैसे बना, क्या हुआ, पूरी तारीफ दी उसकी। और साथ बताया कि यही अच्छी चीजें जो आपने रिवर्स कर दी है, इसका इसका मुझे समझ, मैंने उसका लफ्ज यूज किया, क्लैंडस्टाइन कू कर दिया,
कि आपने उस कानून के ऊपर एक हमला कर दिया। तो आपको शायद इल्म होगा कि ये चंद दिन पहले, अच्छा बाय द वे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एज ऑलवेज न्याजी साहब काफी अपसेट हुए जब ये मेरा आर्टिकल के बाद काबीना में बात हुई, तो मुझे ये क्या करवा दिया मुझसे, ये मुझे अफसोस होता है कि भाई आप चेयर कर रहे हैं काबीना को और आप ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ते नहीं है कि जी मैं क्या किस चीज की मंजूरी काबीना और मैं क्या दे रहा हूँ। वहां बहुत बहुत लाइक फाइक लोग क्लेम करते हैं बैठे हुए उसमें, जिनको अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी आती है। तो मुझे हैरानगी हुई कि जब उन्होंने ये कहा कि ये क्या कर दिया और ये मुझसे क्या करवा दिया और इसके 1 महीने के अंदर इसको इन चीजों को रिवर्स करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह चले जैसे भी हुआ, वो चंद दिन पहले इन्होंने अब एक अमेंडमेंट नंबर 2 एक और ऑर्डिनेंस लाए हैं और 15 चीजें जो मैंने लिस्ट की थी आर्टिकल में 14 वापस कर दी। एक चीज नहीं की, चलें वो देखेंगे, वो ये थी कि जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें 2% कोटा होना चाहिए डिसेबल्ड माजूर लोगों का। ये अब सारी दुनिया में है कि आप जी जी उसको जी कोई किसी किस्म की जॉब दे, अकोमोडेट करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आ जाता है। वो भी रिवर्स कर दिया था, वो इन्होंने वापस नहीं किया। वो बाकी 14 चीजें जो थी अब वो ठीक हो गई। ऑफशोर भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, नैब के लोग नहीं बन सकेंगे। 18 वो 14 चीजें आउट ऑफ 15 हो गई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो थोड़ी मेहनत जो लिखी आर्टिकल में चंद दिन लगा के और सारी चीजें इकट्ठी करके वो उसको अवाम तक पहुंचाया, तो फिर उसका असर हुआ जी। लगता है कि आप कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। चलें जी सर, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप इंग्लैंड में